जीरो बटे जीरो मतलब जीरो मतलब कुछ नहीं, डिवाइडेड बाय मतलब बांटना है, कुछ नहीं को बांटना है, जीरो डिवाइडेड बाय कुछ नहीं को बांटना है एंड डिवाइडेड बाय जीरो। जीरो मतलब कुछ नहीं, डिवाइडेड बाय मतलब बांटना है, और डिवाइडेड बाय जीरो यानी कि कुछ नहीं में बांटना है। मैथ्स में जैसे कहा जाता है अपरिभाषित या इनफाइनाइट, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते होगे आप लोग, त्रिकोणमिति में। कुछ नहीं को कुछ नहीं में बांटना है, जीरो डिवाइडेड बाय जीरो। और कई बार इसका जो आंसर दिया जाता है वो दिया जाता है अपरिभाषित या इनफाइनाइट। वो परिभाषित ही नहीं है, मतलब कुछ नहीं को कुछ नहीं में बांटना है, जीरो डिवाइडेड बाय जीरो। अब लाइफ में जब कुछ है ही नहीं तो बांटोगे क्या? बात बहुत अजीब सी है। और ये मटेरियलिस्टिक चीजों से हटकर है। जब तक तुम्हारे पास कुछ भी है देने के लिए, कुछ भी मतलब एक पैसा भी है तो कुछ तो है तुम्हारे पास बांटने के लिए। जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, उस कुछ नहीं को भी बांटना है कुछ नहीं में। कुछ नहीं को कुछ नहीं में बांट देते हो, जब कुछ नहीं को भी खत्म कर देते हो अपनी जीवन में, तो अनंत हो जाता है। अभी तक ये जो परिप्रेक्ष्य है ये हमने सुना समझा किसमें? गणित की भाषा में। अब अगर इसे आप इंसानी जीवन में थोड़ा सा लाएं तो इसको आप किस तरीके से देखोगे? कुछ नहीं को कुछ नहीं में बांटना है। अब जब कुछ है ही नहीं तो बांटोगे क्या? सोच के ही देखो जरा एक बार कि जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो बांटोगे क्या? और कुछ नहीं में बांटना है। जब तुम्हारे पास कुछ होता ही नहीं है तभी तुम्हारे पास एक अनंतता होती है, तब तुम्हारे पास एक इनफाइनाइट होती है। लेकिन इन मटेरियलिस्टिक चीजों में मतलब नॉ अभौतिक चीजों में, भौतिक चीजों में नहीं होती। फिर वो ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से एक अलग बात है, ये मटेरियलिस्टिक चीजों से हटकर बात है, उसके ऊपर की बात है कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जब तुम्हारे दिमाग में शून्यता है, जब तुम्हारा दिमाग खाली है, बस ना पॉजिटिवनेस ना नेगेटिवनेस, कुछ है ही नहीं, उसको और बांटते जाना है, उसको और फैलाते जाना है, और शून्यता को ही फैलाते जाना है। समझ रहे हो? शून्यता को ही बांटना है शून्यता में, और शून्यता को जब शून्यता में ही बांटते चले जाओगे तो एक अनंतता प्राप्त हो जाती है, एक अनंत यात्रा पे निकल जाते हैं। और अनंत कोई बिंदु तो होता नहीं है। अगर अनंत कोई बिंदु होता तो उसको भी परिभाषित कर दिया जाता विज्ञान के द्वारा। अब अनंतता, इनफाइनाइट कोई बिंदु होता नहीं है तो बस चले जा रहे हो बस। कहाँ हो, कैसे हो, किस कंडीशन में हो, किस डायमेंशन में हो, कौन से पैमाने पे हो, कुछ नहीं। क्योंकि अगर ऐसा कोई परिभाषित करने वाला कुछ होता तो फिर शून्य ही क्यों होते? फिर तो तुम किसी ना किसी पैमाने के द्वारा परिभाषित हो चुके होते ना। लेकिन जब कुछ है ही नहीं तभी तो पहले शून्य थे, और उसी शून्यता को बांटना था शून्यता में। और जब शून्यता को ही बांटना है शून्यता में तो अनंत यात्रा पे आप निकल जा रहे हो।
इसको थोड़ा सा मेंटल लेवल से जोड़कर देखना। आपका दिमाग खाली हो चुका है विचारों से, बिल्कुल कोई विचार नहीं, और विचार आ भी रहा है इस बात का भी विचार नहीं, और विचार नहीं आ रहा है इस बात का भी विचार नहीं। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे दिमाग में कोई विचार नहीं आ रहा है, तो वो भी अपने आप में एक विचार है। आप खुद को ही खो चुके हो। जब आप खुद को ही खो चुके हो तो उस समय की जो शून्यता है, अब देखो जब हम बात करते हैं गणित की, तो उसमें बांटने का मतलब होता है कम करना, है ना। 10 को बांटना है 5 भागों में, तो 2 2 2 2 2 इस तरीके से करके हम 5 भागों में बांट देते हैं। तो वहां पे बात होती है कि कम करना है। बांटना मतलब कम करना। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मानसिक लेवल पर, मेंटल लेवल पे, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शून्यता को बांटना, और बांटते जाना मतलब उसको फैलाते जाना। तो एक तो डिफरेंस यही है कि वहां पे होता है कम करने के संदर्भ में, यहाँ पर है ज्यादा करने के संदर्भ में, कि शून्यता को ही बांटते जा रहे हो हर जगह। यहाँ पे भी शून्यता, वहां पे भी शून्यता, वहां पे भी शून्यता, हर जगह शून्यता। और जब हर जगह शून्यता है तो दरअसल शून्यता है ही नहीं, वो अनंत है, इनफाइनाइट है। तो ये एक बहुत अच्छा एक नजरिया निकल के आता है कि जिस शून्यता को आप भौतिकता की नजर से ये देखते हो कि वो खराब है, जब वही शून्यता आपके अंदर आ जाती है और आप उसको फैलाने लगते हो, तो वो अपने आप में एक बहुत अच्छी यात्रा बन जाती है, एक अनंत यात्रा बन जाती है, और आप उसमें बस स्थित हो जाते हो, जहां कोई पॉजिटिवनेस नहीं होती, जहां कोई नेगेटिवनेस नहीं होती, जहां कोई मोटिवेशन नहीं होता, जहां कोई डिमोटिवेशन नहीं होता, जहां कोई प्रॉफिट नहीं होता, कोई लॉस नहीं होता, जहां कोई अच्छा नहीं होता, कोई बुरा नहीं होता। आप 0/0 पे स्थित हो जाते हो। XYZ के डायमेंशन लेते हो तो 0,0,0,0 पे स्थित हो जाते हो। कुछ है ही नहीं, और वो जो कुछ नहीं है उसी को बांटते जा रहे हो, तो एक लंबी यात्रा पे निकलते जा रहे हो। शून्यता को ही शून्यता में बांटते जा रहे हो, और जब शून्यता को ही शून्यता में बांटते जा रहे हो तो एक अजीब सी खुशी में जाते जा रहे हो, जिसका बाहरी चीजों से कोई लेना देना नहीं है, अपने आसपास के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे दोस्तों से कोई लेना देना नहीं है, घर वालों से कोई लेना देना नहीं है, और नाते रिश्तेदारों से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे कंपनी से, बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में आता है उससे कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि अगर उन सब चीजों से कुछ लेना देना होता तो आप किसी ना किसी आयाम में, किसी ना किसी तल पर परिभाषित हो चुके होते। और चूंकि वो कंडीशन ही आप परिभाषित है, शून्यता को ही शून्यता में बांटना है, 0/0 ही है, तो इसका मतलब ये है कि वो आप उसे परिभाषित कर ही नहीं सकते। आपके लिए कोई शब्द नहीं है कि आप उसको बोल दो कि मैं मैंने यहां से शुरू किया और यहां पे जाके मैंने उसको खत्म कर दिया, तो पॉइंट है ही नहीं। तुम जहां थे वहीं से शुरू हुए और आखिरी में जाके वहीं पे खत्म हो गए, और जहां से शुरू हुए थे वहीं पे जाके खत्म हो गए, और इस यात्रा में जो है चलते चलते तुमने उसी पॉइंट पे रहते हुए चीजों को बांट दिया। चीजों को मतलब उस शून्यता को बांट दिया, मतलब शून्यता में रह के शून्यता से शुरू होकर शून्यता पे खत्म ही होना है, और शून्यता से शुरू होकर शून्यता में ही खत्म होने के बीच की जो यात्रा है उसमें तुम्हें शून्यता को ही बांटना है, और शून्यता के इस पूरे चक्र में तुम्हें एक अनंत की यात्रा करनी है। यही तो खेल है जो इतनी आसानी से उन लोगों के साथ पल्ले ना पड़े जो हमेशा तुलना करते रहते हैं, कंपेयरिंग करते रहते हैं। कहेंगे ये तो पागल हो गया। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो है
बहुत एक आसान सी चीज हो जाती है, जो पैसे को, नाते रिश्तेदारों को बहुत हल्का लेते हैं। मतलब जितनी जरूरत है उतना तो ठीक है, वो तो प्रकृति है, और अब तुम हो, जीवित भी हो, तो उस भाव के कारण जितना जरूरी है सिर्फ उतना ही महत्व देते हैं। उस एक लिमिट के बाद जब वो महत्व देना कम कर देते हैं या ना के बराबर महत्व देते हैं, उसके बाद की जो कंडीशन होती है, फिर वहां से ये चीजें शुरू होती हैं। लेकिन जब ये चीज एक बार महसूस हो जाती है कि आप किस तरीके से शून्यता को ही शून्यता में डिवाइड कर रहे हैं, 0/0 ही है, एक ही पॉइंट पे रहते हुए उसी पॉइंट से शुरू होकर उसी पॉइंट पे खत्म होना है, और एक ही पॉइंट से शुरू होकर एक ही पॉइंट पे जो खत्म होना है, इसके बीच की जो यात्रा है, आप उसी पॉइंट को बांटते जा रहे हो, और ये हमेशा बांटना है। कहते हैं कि शरीर चलता फिरता रहे तो स्वस्थ है, और मन स्थिर रहे तो स्वस्थ है। और मन स्वस्थ रहे इसलिए शून्यता को शून्यता में बांटता रहे। जब तक जीवन है तब तक स्वस्थ है। जहां तुमने कुछ और शून्यता में बांटना शुरू कर दिया, या शून्यता को किसी और चीज में बांटना शुरू कर दिया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। शून्यता को शून्यता में बांटते जा रहे हो, मस्त है, करके देखिएगा कभी। इसी तरीके से है जब आप अनंत को शून्य में बांट रहे हो, या फिर शून्य को अनंत में बांट रहे हो। या तो अनंत को शून्य में बांट रहे हो, या फिर शून्य को अनंत में बांट रहे हो। देखो वही है ना कि जब आप गणित की परिभाषा में जाते हो तो आप परिभाषित है, लेकिन जब आप इसे मानसिक लेवल पे लेकर जाते हो तो उसका पूरा स्वरूप बदल जाता है। जीवन को देखने का एक नजरिया ही बदल जाता है, और उसका लाइफ पर जो एक इफेक्ट होता है वो भी बदल जाता है। वहां पर चीजें अलग थी जब आप इसे एक गणना के तौर पर देखते हो, लेकिन जब आप इसे मेंटल लेवल पे देखते हो तो वहां पर चीजें अलग हो जाती हैं। चाहे आप इस नजर से देखो कि 0/0, शून्य को ही शून्य में बांटना है, 0/∞, यानी कि अनंत को शून्य में बांटना है, या फिर ∞/0, यानी कि शून्यता को अनंत में बांटना है, या ∞/∞, अनंत को ही अनंत में बांटना है। आप इन चार कंडीशन में से कोई भी ले लो, तो आप इन चार कंडीशन में कुछ भी ले लो, कहने को तो आप परिभाषित है, लेकिन जब आप इसे अपने अंदर महसूस करते हो, जब आप इस पे थोड़ा सा मंथन करते हो, इस पे समझने की कोशिश करते हो, तो बाकी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं एक फीकी पड़ जाती हैं। इसमें ऐसी चीजों में गहरे उतरने का एक मजा ही अलग हो जाता है। शून्य को शून्य में बांट कैसे रहे हैं, है ना? अनंत को शून्य में कैसे बांट रहे हैं, शून्य को अनंत में कैसे बांट रहे हैं, मतलब वैसे वर्षा, और अनंत को भी अनंत में कैसे बांट रहे हैं। किसी भी भौतिक चीज को, किसी भी ऐसी चीज को जो आप नाप सकते हो, उसको अनंत में बांट रहे हो, या उसको शून्य में बांट रहे हो। जैसे 2/∞, 2/∞, वो 0 हो जाता है, अनंत में बांट दिया, वो शून्य हो गया। तुमने अपने आसपास देखने वाली चीजों को अनंत में बांट दिया, कुछ बचा ही नहीं, सब शून्य हो गया। लेकिन जब तुमने अपने आसपास दिखने वाली चीजों को शून्य में बांट दिया, नंबर /0, तो अनंत हो गया। अब इसका लाइफ के संदर्भ में एक बार सोच के तो देखो कि
क्या सार निकल के आता है? नंबर डिवाइडेड बाय जीरो, इनफाइनाइट। मटेरियलिस्टिक मटेरियल डिवाइडेड बाय जीरो इक्वल टू इनफाइनाइट। भौतिक डिवाइडेड बाय शून्यता बराबर अनंतता। जो भी तुम्हें अपने आसपास चीजें दिख रही है उसको शून्य करते जाओ। जब वो शून्य हो जाएगी तो अनंत हो जाएगी। अनंत में ले जाते जाओगे तो शून्य होती जाएगी, और जब शून्य हो जाएगी तो अपने आप अनंत हो जाएगी। तुम कुल मिला के उस एक पॉइंट पे आ जाओगे जिसे गणित की परिभाषा में कहते हैं अपरिभाषित, और आप मेंटल लेवल पे उसको कह सकते हो शून्यता या अनंतता। आप दोनों में से कोई भी एक चीज कह सकते हो, लेकिन जब आप उसे मानसिक लेवल पे ले जाओगे तो दोनों कहीं ना कहीं एक ही चीज पे आगे अटक जाएंगे, एक ही पॉइंट पे रहेंगे, और उस पॉइंट पे आप उसको कोई मेजरमेंट नहीं दे सकते, उसको आप माप नहीं सकते, उसको आप कोई किस तरीके से परिभाषित नहीं कर सकते। तो इस बारे में थोड़ा सा सोच कर देखिएगा, इसको अपने अंदर थोड़ा सा लाने की कोशिश कीजिएगा, और फिर बताइएगा कि आपने क्या महसूस किया। वैसे तो इसको ऐसे सादिक तौर पे बता पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बता सके तो। धन्यवाद।